रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र से कानून व्यवस्था को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक की हत्या को आत्महत्या दिखाने की कोशिश का आरोप है। पीड़िता संगीता रजक का कहना है कि जमीन विवाद में उसके पति ज्ञानू रजक की उसके सगे भाई समेत 3 लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी और शव को पेड़ से लटका दिया गया। आरोप है कि घटना के बाद जब पीड़िता थाना गुड़ पहुंची तो पुलिस ने हत्या की FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। यही नहीं, जब मामला मीडिया के सामने आया और पत्रकार सच दिखाने पहुंचे तो पुलिसकर्मी द्वारा उनसे अभद्र व्यवहार किया गया और डराने की कोशिश की गई। यह मामला न सिर्फ पीड़िता को न्याय से वंचित करने का है, बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े करता है। अब पीड़िता ने IG रीवा से न्याय की गुहार लगाई है। सवाल यही है कि क्या गुड़ थाना अपराधियों का कवच बन गया है? मेरे पति का मर्डर की पुलिस वाले बोल रहे थे, पुलिस वाले ऐसे केस बहुत आते बोल रहे थे, बोले कि तुमको पैसा दिला दो, हो गए दफा दफा कर दो। हाँ, पैसा दिला दो। बताओ, मेरे पति के मार डाले, मैं पैसा लेकर क्या करूँगी? ठीक, यहाँ काम में थे, घर वहाँ जहाँ जाते हैं काम में, तो काम में थे तो मेरा बड़ा जेठ बुला के ले गया, फोन लगाया कि हाँ शंभू रजक आया, बोला कि चलो गांव चलते हैं, हिस्सा बतवाएंगे। कौन से गांव से आए आप? हम दुआरी से। थाना कौन सा लगता है? दुआरी गुड़। हाँ, थाना गुड़ है। तो अब मैं भी सोची कि सही है, बट जाएगा हिस्सा। मेरे दो बच्चे विकलांग है, मेरी बड़ी बेटी बड़ी है, मेरा एक बेटा है, तो मैं सोचे मैं इसका इलाज करवा दूंगा, बन जाएगा। तो लोग सोचे कि चले गए, अब फिर वहाँ ले जाके मार डाले। अब बताइए, मैं सोचे कि दो बच्चे विकलांग है, अगर ये मार डालूंगी इसको तो पूरा घर जगह जमीन मैं ले लूंगा। इस मामले की शिकायत आपने कहाँ दर्ज की? मैं गुड़े में गई, मेरा कोई सुनवाई नहीं किया। ठीक, मैं बॉडी भी लेकर गुड़े गई तो बोले पहले PM हो जाने दो। मैं फिर PM के बाद बोली कि बॉडी वहाँ जाए, थाना, पुलिस वाले थाना नहीं ले जाने दिए। PM रिपोर्ट आ गई क्या? नहीं, अभी PM रिपोर्ट नहीं आई है। क्या बोला? बोले कि उसके बाद दिन के बाद आएगी PM रिपोर्ट। और मेरी मोबाइल जब्त है अभी वहीं मेरे पति के। ठीक, और जब मैं बोली कि जो 3 लोग हैं उनकी भी मोबाइल आप जब्त किए, तो उनकी नहीं किए हैं मोबाइल। हाँ, घटना 31 तारीख की है, रात में। पुलिस गई थी? वहाँ गई थी पुलिस। अंदर से कौन बॉडी को उतारा था? मैं देखी नहीं कौन उतारा है बॉडी। मैं जैसे पहुंची तो मेरी वो बॉडी उतर गई थी, वो लोग आमा में चढ़ गए थे, मैं तो पहुंची नहीं। हाँ, जब मैं पहुंची तो पुलिस थी वहाँ। शिकायत आपकी है, क्या मांग है? मेरी मांग है कि उनको सजा होना चाहिए। जो मेरे पति को ले गया, जैसे शंभू ले गया है, और फिर वहाँ 3 भाई मिलके मारे हैं, शंभू, सत्येंद्र और संतोष, ये सगे भाई हैं। और जब वहाँ मेरा पति बोला कहीं सोनू झगड़ा हो रहा है, तो मेरा पति जिसे झगड़ा कर रहे थे, तो मेरा पति तो फोन उठाया नहीं। मैं उनकी बेटी के पास गई कि अपने पापा का मैं फोन लगाओ, गांव में झगड़ा कर रहे हैं, तो उसकी बेटी फोन नहीं लगाई। मैं बोली अपने पापा को नंबर दो, नेहा रजा की। मैं बोली अपने पापा के नंबर दे दो, तो नंबर भी नहीं दी, बोली मैं नहीं दूँ। झगड़े की बात सामने आई थी? हाँ, उसी दिन वो बताए थे कि झगड़ा कर रहे। मैं बोली घर आ जाओ, तो उसका भाई बोला कि अभी आ न जाओ, कल चलना, कल मैं तुमको हिस्सा दूंगा, कल चलना। तो बताइए, वहाँ ले जाकर मार डाली। कितने लोग मारे? मारे एक शंभू रजक, संतोष रजक, सत्येंद्र रजक, और ये माया और ये नेहा, ये दोनों मिली थी। मारते हुए कोई देखा है? मैं नहीं देखी, मैं यहाँ थी रीवा में। तो बताइए, लेकर तो ई गए हैं, तुम्हारा कैसे है? इसके पहले कोई और विवाद था क्या? मेरा और कुछ गांव में, मैं तो गांव कभी जाती नहीं थी। पति का जो आपके पति मर गए, हाँ, भाइयों से कभी और यही जो बड़ा वाला है, ये शंभू है। जो इसके पहले कभी विवाद हुआ था, ये बोल रहा। आप लोगों ने थाने में आवेदन दिया? मैं आवेदन नहीं, मैं क्या जानती थी कि मार डालेंगे। इसके पहले जब विवाद हुआ था, तो कभी आपने पुलिस बुलाई थी? मैं पुलिस कभी नहीं बुलाई थी। इतना सारा ये बोल रहे थे कि जैसे बाप की नौकरी पाया है, बाप मेरे ससुर पुलिस में थे, उसकी नौकरी वो पाया है, तो वो बोल रहा था कि मैं गाँव में। कौन पाया है? बड़ा भाई, वही जो बुला के ले गया, जो मार डाला, शंभू रजा के वही मार डाला है। अभी इस समय वो अभी गांव में उस दिन ले गया तो वहीं पे है, पुलिस में है ना? वो पुलिस में है, विदिशा में। वही तो ले गया है, वही तो मार डाला है, वही तो रीवा से बुला के ले गया दुआरी। हाँ, दुआरी में घर बना लिया,
दुआरी में घर कूड़े और सामने बना कि पुलिस ने क्या सॉल्व लिया था? पुलिस वाले बोलते हैं अभी जाओ, अभी कुछ सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी, ना कोई हमारा कुछ नहीं सुनते। मैं बोली रिपोर्ट आ गई थी क्या? पीएम रिपोर्ट नहीं आई है, मैं बोली कि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आई है तो आप इनको रखो यहीं पास। तो बोलते हैं कि अभी जाओ, इनका दिन भर की कौन करे, मैं दिन भर की करूंगा ना, मार तो डाले हो आप लोग, बताइए। हम लेकर आए हैं एक दमदार आयुर्वेदिक तेल जो मिलता है आपको होलसेल रेट सिर्फ 100 रुपए में, और आप इसे बाजार में 450 रुपए तक आसानी से बेच सकते हैं। तेल लगाते ही हल्का धुआं निकलता हुआ दिखे, गठिया, साइटिका, बात रोग, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, इस तेल को लगाते ही निकलने वाला हल्का धुआं दर्द से राहत मिलने का पक्का सबूत है। में दर्द रहता था, ये दमदार तेल लगाने से ही आराम मिल गया। कमर में, गांठी गुठुआ में दर्द रहा है, दमदार तेल लगाने से हमको आराम हुआ। यही तेल अमेज़न पर 450 रुपए में उपलब्ध है। डिलीवरी बिल्कुल फ्री और कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला हो या पुरुष, जो भी अपना छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आज ही हमसे जुड़िए और बनिए आत्मनिर्भर। संपर्क करें 93 020 31 78।